आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि बिना विस्तार किए बताइए कि दोनों सारणिक जो है आपस में बराबर है। पहला सारणिक है अपने पास एक ए का वर्ग, एक बी का वर्ग, एक सी का वर्ग, और दूसरा सारणिक है अपने पास एक बी प्लस सी, एक सी प्लस ए, एक ए प्लस बी। ठीक है, तो इन दोनों को हमें समान सारणिक बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो RHS वाला सारणिक है उसको ले लेते हैं और हम सिद्ध क्या करेंगे कि इसको हमें LHS वाला सारणिक बनाना है। ठीक है, तो RHS वाले सारणिक को हम डेल्टा के बराबर मान लेते हैं और ये बराबर है एक 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 BC CA AB B प्लस C प्लस A प्लस B। ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये देखो यहाँ पे A की कमी है, यहाँ पे B की कमी है और यहाँ पे C की कमी है। अगर यहाँ पे इसको A से, इसको B से, इसको C से गुणा कर दूंगा तो तीनों में जो है ABC बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो संक्रिया क्या लगेगी, देखो R1 में तो संक्रिया लग जाएगी क्या, A गुणा R1। ठीक है, R2 में संक्रिया लगेगी, R2 में संक्रिया लगेगी B गुणा R2, और R3 में संक्रिया लगेगी क्या, C गुणा R3। और जब भी हम जो है संक्रिया में जो पहला अवयव लेते हैं, जो पहली पंक्ति या स्तंभ लेते हैं, अगर उसको गुणा या भाग कर देते हैं ना तो पूरी सारणिक में गुणा या भाग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो A से भी गुणा किया है, B से भी गुणा किया है, तो C से भी गुणा किया है। तो अगर अंदर गुणा किया है तो बाहर हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, डेल्टा बराबर 1/ABC बन गया। ठीक है, क्योंकि ABC से अंदर गुणा किया है तो पहली पंक्ति हो गई अपने पास A, ये हो गई ABC। ठीक है, और ये हो गया A इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा AB प्लस AC। ठीक है, इसी तरह ये B से गुणा हुआ और ये बन गया ABC, और ये बना अपने पास BC प्लस AB। यहाँ पे ये C बना, यहाँ पे ABC बन गया, और यहाँ जो है अपने पास ये C से गुणा होगा तो AC प्लस BC, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दूसरी स्तंभ है वहां से ABC अपन कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने संक्रिया नहीं लगाऊंगा, सबसे पहले ABC को बाहर ले लूंगा तो ये ABC बाहर वाला कट जाएगा और अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा देखो डेल्टा बराबर अपने पास आएगा ABC, यहाँ बनेगा एक एक एक, ABC बाहर गया तो ये नीचे जो हर में है उससे कट जाएगा और इधर बच जाएगा अपने पास AB प्लस AC, ये बचेगा BC प्लस AB प्लस AC और ये प्लस BC। ये अपने पास सारणिक बन गया, ये भी डेल्टा के बराबर ही है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे ये दो पद है, दो पदों के युग्म है, तो एक युग्म 3 का होता है। तो उसको मैं इस संक्रिया में लिख देता हूँ कि मेरे को C3 में संक्रिया लगानी है। और C3 में क्या संक्रिया लगानी है, C3 में लगानी है देखो यहाँ से C3 माइनस, अगर देखो इस एक को गुणा कर दूं AB प्लस BC प्लस AC से, तो इस जो है संक्रिया लगाने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ AB प्लस BC प्लस CA, और इसको गुणा कर देता हूँ स्तंभ C2 से। ठीक है, अब ये संक्रिया लगाने पे क्या होगा कि ये जो अपने पास तीसरे स्तंभ के अवयव है उसमें से ये वाला जो है पद घट जाएगा, तो अपने पास डेल्टा बराबर आ जाएगा। देखो पहला स्तंभ तो समान रहेगा ABC, दूसरा स्तंभ भी समान रहेगा एक एक एक। ठीक है, और यहाँ से देखो AB और AC तो है, BC नहीं है, तो इधर माइनस का BC बच गया। इधर देखो BC AB है, यहाँ पे क्या नहीं है, AC नहीं है, तो माइनस का AC बच गया। इधर क्या नहीं है, AB नहीं है, तो माइनस का AB बच गया। ठीक है, अब देखो आपको वही चीज़ दिख रही होगी जो हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो ऊपर वाले में BC है, A नहीं है, अगर A होता तो ABC बन जाता, और यहाँ पे B नहीं है तो B होता तो ABC बन जाता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो माइनस का चिन्ह है उसको बाहर ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं ABC से इसको A से, इसको B से, इसको C से गुणा कर देते हैं। तो संक्रिया भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। संक्रिया मैंने लगाई क्या, R1 में मैंने संक्रिया लगाई A गुणा R1, और R2 में मैंने संक्रिया लगाई A गुणा R2, सॉरी B गुणा R2 लगेगा यहाँ पे, और R3 में मैंने संक्रिया लगाई C गुणा R3। ठीक है, अब देखो C से इनको पहले वाले
स्तंभ या पंक्ति से गुणा किया है तो यहाँ पे भाग भी देना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह पहले से है, ABC से भाग दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ से पहली जो पंक्ति है वो बनेगी A का वर्ग, ये A बनेगा, और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ गया था तो ये ABC बन जाएगा। इसी तरह ये बनेगा अपने पास B का वर्ग, ये B बनेगा, और यहाँ से ABC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C का वर्ग C और ABC, C का वर्ग C और ABC। अब फिर से देखो तीसरे स्तंभ में ABC बाहर आ सकता है, ABC बाहर आएगा तो ये बाहर वाले ABC से कट जाएगा और डेल्टा का मान अपने पास आ जाएगा -1 गुणा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 1 बच गया, और ये बनेगा A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग, और ये ABC, और ये जो है 1 1 1। ठीक है, ये अपने पास बन गया। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पहले स्तंभ में तो 1 है, और तीसरे स्तंभ में A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग है, और दूसरे स्तंभ में ABC है। तो देखो ABC दूसरे स्तंभ में है, ये तो सही है। और आप एक चीज जानते हो, जब भी हम जो है किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो सारणी के मान में एक माइनस चिन्ह आ जाता है। तो हम यहाँ पे परिवर्तन क्या कर देते हैं, जैसे C1 और C3 को आपस में मैंने परिवर्तित कर दिया इस तरह से, तो ये एक माइनस का चिन्ह और यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा अपने पास 1 1 1 ABC, और ये बनेगा A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग। ठीक है, अब देखो माइनस की घात सम है बाहर, तो ये +1 के बराबर आ जाएगा, और डेल्टा का मान अपने पास आ जाएगा 1 1 1 ABC, और ये A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग। अब आप देखो पहली वाली सारणिक में देख सकते हो आप, यहाँ LHS में यही दे रखा है। ठीक है, तो हमने RHS लिया था और बता दिया कि ये जो RHS वाली सारणिक है वो LHS वाली सारणिक के बराबर आ गई, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही अपना उत्तर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।